हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि अधिकतर मैं कोशिश करता हूं कि मंडे को मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट लेके आऊं, जिसमें सुभाष भारती यूनिवर्सिटी की क्या क्या अभी करंट सिचुएशन है, क्या क्या उसमें अपडेशन चल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो उसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि सबसे पहले तो आपका ये है अगस्त में जो एग्ज़ाम हुए थे कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट अंडर प्रोसेस आना शुरू हो गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि जो मार्च में अगर किसी का फाइनल सेमेस्टर हो चुका था तो उनका, या फिर किसी का सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था तो उसकी मार्कशीट कब तक आएगी, या फिर जून में जो रिजल्ट आउट हो चुका है ईयरली मोड वालों का, उनकी मार्कशीट कब आएगी, या फिर ईयरली मोड जो अपकमिंग एग्जाम है जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम है उसके लिए, और लास्ट ऑनलाइन मोड पर अब क्या क्या अपडेट आ चुके हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो भी आपका काम का है, अगर आप ईयरली मोड है तो भी ये वीडियो आपका काम का है, और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे पास अधिकतर होता है कि बहुत सारे ऐसी कॉल्स आती है जिसमें कि होता है कि सर मैं बेसिकली बिहार से हूँ, मैं उड़ीसा से हूँ, बंगाल से हूँ, मैंने अपने नियर बाई किसी दोस्त के कहने पर या फिर किसी वजह से किसी भी सेंटर से एडमिशन ले लिया था। अब प्रॉब्लम उनको क्या आ रही है कि हमारा चल क्या रहा है, हमारा कुछ भी हमें अपडेट ही नहीं आता है। क्यों गाइज? हमेशा होता है, एक तो हमेशा एक ह्यूमन नेचर है कि हाँ, हम क्या करते हैं अधिकतर कि कभी भी हमें कोई एडमिशन लेना है तो वो अधिकतर से अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे नियर हो। बेसिकली अगर मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार की बात करूँगा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश में, और अपनी सिटी में नियर बाई देखूँगा कि कौन इस तरह से एडमिशन करवा रहा है और हम वहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं। अब उन लोगों के पास एडमिशन लेने पर आपको प्रॉब्लम क्या आती है, अगर वो डायरेक्ट सेंटर नहीं है, और जैसे कि सुभाष भारती यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सुभाष भारती यूनिवर्सिटी का कोई भी सेंटर होगा, यूपी का होगा तो वही वो ऑथराइज सेंटर है। यूपी से बाहर अगर कोई काम कर रहा है तो बेसिकली वो किसी ना किसी यूपी के सेंटर से अपने आप को एक फ्रेंचाइजी जैसे हम बांट देते हैं, उस तरह से वो काम करते हैं। फिर क्या होता है कि उन लोगों के पास भी क्या है कि बेसिकली उनके पास पूरी नॉलेज ही नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि कोई अपडेट ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है या फिर क्या आने वाला है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं पार्ट टाइम समझ कर ये चीज़ करते हैं कि जिसमें कि वहाँ आधे काम वो कुछ और कर रहे हैं, आधे काम ये, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि अगर उनको ही पूरी नॉलेज नहीं है तो आगे आपको क्या बता देंगे। और जिस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट पे कमेंट करते हैं, मेरा ये अपडेट नहीं हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को वो प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर एडमिशन लेना है आपको कोई से भी कोर्स में, अगर सुभाष भारती यूनिवर्सिटी की बात करें तो कम से कम ऐसे सेंटर के पास जाइए जहां से आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में सारी की सारी मिले, ऑन टाइम मिले, और सारे अपडेट आप अपडेटेड रहें, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ये था एक ऐसी चीज़ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप भी इसको औरों को भी ये है कि आप बताइए कि ऐसा मत करें। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं मार्च 22 में एग्जाम हुए थे, उसका रिजल्ट अपडेट हो गया था। अब रिजल्ट अपडेट होने के बाद क्या है कि क्वेरी आती है कि उसकी मार्कशीट कब तक आएगी। जैसे कि मान के चलते हैं MBA MA या फिर B.Litt अगर किसी ने किया था, जिनका कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब उनको मार्कशीट चाहिए। रिजल्ट अपडेट हो चुका था काफ़ी टाइम पहले, तो उनको जो मार्कशीट आएगी वो नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट होगा, 20 दिसंबर के बाद से। यानी कि आपको मार्कशीट के लिए अभी और वेट करना होगा। तो जैसे जैसे मार्कशीट आती रहेगी आपके अपने सेंटर जहाँ से भी आपने एडमिशन लिया है, या फिर यूनिवर्सिटी से अगर आपने डायरेक्ट किया है तो वहाँ से आप करके कलेक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे हों जिनको साथ ये प्रॉब्लम आई है। पहले जब उन्होंने रिज़ल्ट देखा था, रिज़ल्ट देखने पे उसमें क्या था कि हाँ, वो जो रिज़ल्ट था ऑनलाइन जो उन्होंने चेक किया था उसमें उनके मार्क्स अलग हैं और मार्कशीट पे मार्क्स अलग हैं। ऐसा कईयों के साथ हो चुका है, और अगर आपके साथ नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कईयों के साथ होता है। तो उनको सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि होता क्या है कि उसके बाद वो कहते हैं कि सर हमारा ये है, इसका हम करवा क्या सकते हैं, कैसे इसको अपडेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए बताना चाहूँगा, सबसे अच्छा तरीका तो होता है आपने जिस भी सेंटर से एडमिशन लिया है आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वहाँ पे जाके आपको क्या है कि आपकी मार्कशीट के नंबर और आपके जो ऑनलाइन मार्क्स हैं वो दोनों एक करवा सकते हैं। इन केस अगर आप वो नहीं करवा पा रहे हैं या फिर वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन होता है आप यही सेम कंसर्न यूनिवर्सिटी को अपनी मार्कशीट अटैच कीजिए मेल में, और अपना जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसको अटैच कीजिए और वो यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिए। वहाँ से आपको एक सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा। थर्ड नंबर पे क्या कर सकते हैं, सीधा यूनिवर्सिटी जाइए और करेक्शन करवा लीजिए। नंबर 2, देखा गया कई बार होता है फर्स्ट ईयर में जो आपका था कि एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन वो अलग है, डेट ऑफ एडमिशन सेकंड ईयर में अलग हो गई है और थर्ड ईयर में अलग हो गई है, या फर्स्ट सेकंड में एक है, थर्ड ईयर में अलग है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके यूनिवर्सिटी जाना होता है, जहाँ पर जाकर ये करेक्शन होता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं अब नंबर 2 यानी कि जिनका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ है
कमेंट आना शुरू हो चुका है, रिजल्ट अंडर प्रोसेस, सर रिजल्ट आउट हो चुका है, सर रिजल्ट आउट हो चुका है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में बताया है रिजल्ट दिसंबर में आएगा, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट अंडर प्रोसेस जो आपका अगस्त वहाँ पर शो करने लगा है, यानी कि उस पर अब काम होना शुरू हो चुका है। आपको वेट करना होगा, कुछ का हो सकता है पहले आ जाए, कुछ का हो सकता है बाद में आए, बट रिजल्ट अंडर प्रोसेस का मतलब है कि अब उस पर काम होना शुरू हो चुका है। कॉपी चेकिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड होना शुरू होंगे, तो इसलिए वो वहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम देना होगा, दिसंबर में रिजल्ट सभी के आ जाएंगे, तो इस वजह से उसका वो वहाँ पर शो हो रहा है। नंबर 3 पे बात करते हैं। जून में एग्ज़ाम दिए थे ईयरली मोड वाले, और सभी का ये हुआ था कि हाँ एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। कुछ अभी भी कमेंट करते हैं जिनका नहीं हुआ है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी शॉर्ट्स में, चाहे तो आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था क्या क्या रीजंस होते हैं। तो उनको अगर मार्कशीट का है तो कि इनकी मार्कशीट कब आएगी, मार्कशीट के लिए उनका बता दूं कि मार्कशीट उनकी आना शुरू जो होगी अभी और 1 महीने बाद होगी, डिले होगी। और अगर आपको अर्जेंट चाहिए, यानी कि किसी को है कि कहीं आपको एडमिशन लेना है और आपको अर्जेंट में चाहिए, तो अपने सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे। और अगर वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी से भी आप अपनी अर्जेंट में मार्कशीट निकलवा सकते हैं। बात करते हैं उसके बाद ये कि अपकमिंग एग्ज़ाम जो अब हो रहे हैं, यानी कि ईयरली मोड दिसंबर सेशन के अगर किसी के हो रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा। अभी उसकी कोई री रजिस्ट्रेशन तो होने शुरू हो चुकी है, बट उसकी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई कि इस डेट से स्टार्ट होगा। जहाँ तक उम्मीद है जनवरी में ईयरली मोड वाला, ईयरली मोड जिनका फाइनल ईयर है, सिर्फ उनके लिए अपडेट है। सेमेस्टर मोड वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके एग्ज़ाम होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जिनके अगस्त में एग्जाम हुए हैं, जिनके नवंबर में ऑनलाइन मोड वाले एग्जाम हुए हैं, उनका भी है कि उनका नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। या फिर जो अगस्त में एग्जाम हुए थे वो अधिकतर ये क्वेरी कर रहे हैं कि हाँ एग्जाम हमारा अब आने वाले में कैसे होगा, क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था यूनिवर्सिटी ने सारा ऑनलाइन मोड पर एग्जाम स्टार्ट कर दिया है। तो क्वेरी ये होती है कि हमारा कैसे होगा। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, यानी कि जो अगस्त में दे चुके हैं, जैसे आपने पिछली बार कॉपी फिल करके अपनी सबमिट की थी, सेम उसी तरह से आपका एग्ज़ाम होगा, कोई आपका ऑनलाइन मोड पर नहीं होगा। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ यूनिवर्सिटी बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो हो सकता है उसका भी कोई सोल्यूशन हो, लेकिन उसका सिर्फ 1% चांस है कि आपका ऑनलाइन करे, आपका सेम पुराने पैटर्न में ऑफलाइन मोड पर ही होगा। और जिनका ऑनलाइन मोड पर अभी नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, जो कि 16 नवंबर को ख़त्म हुए हैं, और उनका अगर बात करें, उनका प्रॉपर ऑनलाइन मोड पर रहेगा। और न्यू एडमिशन जो होंगे, न्यू एडमिशन में सारे के सारे आपका अब से जो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर होगा, यानी कि आपका ऑफलाइन मोड से कॉपी लिखने वाले से कोई मतलब नहीं होगा। ऑनलाइन मोड पर भी कैसे रहता है, उसमें सेक्शन को 2 कैटेगराइज में किया गया है। सेक्शन ए जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको टिक मार्क लगाना होता है 50 ऑब्जेक्टिव में, 1-1 मार्क्स का वो रहता है। उसके बाद आपको 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये है 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको एक A4 साइज़ का प्लेन पेपर लेकर उस पर लिखना होता है और उसको लिखकर फ़ोटो अपलोड करना होता है अपने स्टूडेंट लॉगिन पे। उस तरह से ऑनलाइन एग्जाम चलता है। और असाइनमेंट देना बहुत कंपलसरी है ऑनलाइन मोड वालों के लिए, क्योंकि असाइनमेंट के बाद ही उनके मार्क्स वहाँ पर अपडेट होंगे। तो 50, 20, 30 इस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है, जिस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर होगा। तो ये है कि ऑनलाइन मोड पर आपको किस तरीके से जाना होगा, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, वो है। और ऑफलाइन मोड वालों का मार्च में जो एग्ज़ाम होगा अब नेक्स्ट सेमेस्टर का। कुछ क्वेरी ये भी आती है, सर मेरा 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया, सर मेरा 3rd सेमेस्टर कब होगा। वो इस तरीके से बताना इम्पॉसिबल होता है। बस हाँ मैं ये है अपकमिंग एग्जाम, यानी कि अगर आपका 3rd सेमेस्टर हुआ था तो 4th, अगर आपका 2nd हुआ तो 3rd, तो इस तरीके से आपका वो चलेगा। तो मार्च में वो एग्ज़ाम होगा जिनका सेमेस्टर मोड है, ईयरली मोड नहीं है। तो दोस्तों ये थे यूनिवर्सिटी की ये अपडेट, जिसके लिए आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है जो कि मैंने वीडियो में ना एक्सप्लेन किया हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।